हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आज हम हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। तो पहले हमको नंबर ऑफ मैन कितने दिए हैं, 12। कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 24 डेज में। हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इफ 8 men डू दिस वर्क। तो आपसे पूछ रहा है अगर 8 men को एम्प्लॉय करेंगे आप तो कितने दिन में ये काम हो जाएगा। तो चलिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहले केस में कितने मैन दिए हुए हैं, 12 men दिए हुए हैं जी। उस टाइम पे आपको नंबर ऑफ डेज कितने दिख रहे हैं, 24 डेज है। फिर उसके बाद बोल रहा है 8 men कितने दिनों में काम करेंगे। तो सेकेंड केस में नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 8। तो हम नंबर ऑफ डेज को अज्यूम कर लेंगे, कितना ले लेंगे, x डेज ले लेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ये हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो कंसेप्ट पढ़े थे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि मेन और डेज कैसे रिलेटेड है। जैसे मैं जितने ज्यादा लोगों को काम पे एम्प्लॉय करूंगा, मेरे को एक काम निपटाने में उतने कम दिन लगेंगे, है ना। तो ये चीज याद है ना आप लोगों को पक्के में। जैसे एक मैन अगर अज्यूम कर लो एक स्लाइड बनाता है एक दिन में, ठीक है, मेरे को टोटल 20 स्लाइड बनाना है। तो अगर मैं सिर्फ एक मैन से बनवाऊंगा तो ये 20 स्लाइड बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। लेकिन अगर मैं 2 मैन से स्लाइड बनवा लूंगा तब मेरे को कितने दिन में काम हो जाएगा, 10 दिनों में काम हो जाएगा। और अगर मैं 20 मैन से काम कराता हूं तो हर एक मैन एक एक स्लाइड बना देगा तो कितने दिन में हो जाएगा, एक दिन में पूरा काम हो जाएगा। मतलब आप जैसे जैसे नंबर ऑफ मैन बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप लिखेंगे मोर मैन लेस नंबर ऑफ डेज। इस टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके हैं ना। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस रहता, क्या बताया था मैंने कि नंबर ऑफ मैन इन फर्स्ट केस अपॉन नंबर ऑफ मैन इन सेकेंड केस। कैसे लिखेंगे, मैन इन फर्स्ट केस के लिए करस्पॉन्डिंग डेज क्या था, D1। यहां पे कैसा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैन इन फर्स्ट केस अगर न्यूमरेटर में तो नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कहां पे आएगा जी, डिनोमिनेटर में आएगा। नंबर ऑफ मैन इन सेकेंड केस अगर डिनोमिनेटर में तो नंबर ऑफ डेज कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सब्स्टिट्यूट कीजिए। पहले केस में कितने मैन है, 12 अपॉन दूसरे केस में कितने मैन है, 8 इज इक्वल टू डेज इन सेकेंड केस कितना है, x अपॉन डेज इन फर्स्ट केस कितना है, 24। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए। तो यहाँ पे 12 अपॉन 8 जैसा था वैसा, यहाँ पे 24 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 8 का टेबल आता है सबको। चलिए क्या मिलेगा हमको, 8 3 जा 24। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेंगे, 12 3 जा 36 डेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 मेंस को एम्प्लॉय करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा हमारा, 36 डेज में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट हम एक लेसन में देख चुके, तो उम्मीद है आप लोग वाला लेसन देख के आए होंगे। चलिए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए कैन डू 3 times द वर्क डन बाय बी इन 1 day। यानी ए जो है ये 3 गुना ज्यादा काम कर सकता है एज कंपेयर टू बी। तो अगर मैं ए और बी के काम का रेशियो निकालूं तो कैसा मिलेगा, 3 जैसा था वैसा। यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी है क्या, नहीं। तो क्या मिलेगा, 3/1 मिलेगा ऐसा। ये चीज याद है, ए 3 गुना ज्यादा काम कर सकता है एज कंपेयर टू बी कर सकता। तो अगर मैं इनके वर्क डन का रेशियो निकालू यानी दोनों को डिवाइड करूं तो यहाँ पे बी मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा, ए अपॉन बी। क्या मिलेगा रेशियो, 3/1 मिलेगा। तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी। कौन से रेशियो में दिया हुआ है आपको, 3:1 है ना, 3/1। तो हमको एक चीज मालूम है, जो जितना ज्यादा काम एक दिन में करेगा उसको टोटल टाइम उतना ही कम लगेगा, है ना। अगर मैं ज्यादा स्लाइड एक दिन में बना ले रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम नंबर ऑफ डेज लगेगा, है ना, पूरा काम कंप्लीट करने को। लेकिन अगर मैं वही कम स्लाइड बना पा रहा हूं तो मेरे को ज्यादा दिन लगेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाने के लिए, है ना। तो आप जितना ज्यादा काम एक दिन में करेंगे आपको उतने कम डेज
लगेंगे, है ना। तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी। क्या आएगा? वर्क डन का उल्टा। वर्क डन किस रेशियो में था? 3:1। तो टाइम टेकन कौन से रेशियो में आएगा? 1:3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता हम लोग क्या करते हैं? फिर लेते हैं कॉमन मल्टीपल। उम्मीद है आप इससे पहले वाले दोनों लेक्चर देख के आ रहे होंगे, नहीं तो बाउंसर जा रहा होगा इतना तेजी से क्यों जा रहा मास्टर? क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, कंसेप्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ, करके थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों देख के आइए। तो चलिए, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय A/B क्या दिया हुआ है? 1:3 के रेशियो में। फिर हम क्या करेंगे? लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल लेंगे। देयरफॉर टाइम टेकन बाय A एंड B टू फिनिश द वर्क इज। क्या आएगा? ए के लिए, ए के सामने क्या नंबर है? 1। ये मल्टीप्लाई होगा x से, तो कितने दिन लगेंगे इसको? x डेज। एंड b के सामने क्या नंबर है? 3। ये मल्टीप्लाई होगा x से, तो b के सामने क्या नंबर बनेगा? 3x। तो आएगा 3x डेज। ये चीज समझा? अगर मैं टाइम टेकन के लिए रेशियो लूं, यहाँ पे टाइम टेकन के लिए रेशियो कौन से इस फॉर्म में दिया हुआ है? a एंड b का 1/3 के फॉर्म में। ये 1/3 रेशियो कब मिला होगा? जब कोई ना कोई वैल्यू को आपने काटे होंगे। तो अज्यूम करो यहाँ पे भी x मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे भी x मल्टीप्लीकेशन में था। x कटने के बाद रेशियो क्या मिला? 1/3 मिला। तो 1 × x। a के सामने क्या नंबर बनेगा? x। तो a को कितने दिन में काम हो जाएगा? x डेज में। b के सामने क्या नंबर बना? 3 × x। तो b का काम कितने दिन में हो जाएगा? 3x डेज में। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा है? दे टुगेदर फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। अगर ये दोनों के दोनों को मिला के काम करवाओगे तो 2/5 ऑफ वर्क हो जाएगा। कितने दिनों में? 9 डेज में होगा। तो हमको पहले देखना पड़ेगा इनका 1 डे वर्क क्या है। तो आप लिखेंगे ए का 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या रहता है? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। ए कितने दिन ले रहा? x डेज। तो 1 डे वर्क कितना आएगा उसका? 1/x। उसी तरीके से b का 1 डे वर्क कितना आएगा जी? यहाँ पे b कितने दिन ले रहा? 3x। तो 1 डे वर्क क्या आएगा उसका? रेसिप्रोकल। तो क्या आएगा? 1/3x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों का 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा। तो a और b का 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे? a के 1 डे वर्क को ऐड करेंगे b के 1 डे वर्क। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? अब क्या कह रहा है? 2/5 ऑफ वर्क वो करेंगे 9 डेज में। क्या कर रहे हैं? 2/5 ऑफ वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 9 डेज में। आप लिखेंगे a प्लस b कंप्लीट्स 2/5 ऑफ वर्क इन 9 डेज। लेकिन हमको 2/5 ऑफ वर्क चाहिए क्या? नहीं, हमको तो चाहिए कंप्लीट वर्क। तो कंप्लीट वर्क कैसे निकालेंगे इनका? a प्लस b विल कंप्लीट वर्क इन। क्या करेंगे? इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ डेज कितने थे? 9। इसको मल्टीप्लाई करो 5/2 से, तो 5 9 45/2 आएगा। क्यों? 2/5 ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहे थे? 9 डेज में। हमको कंप्लीट वर्क कराना है। कैसा वर्क कराना है? कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क के वक्त हम फ्रैक्शन को कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो सपोज करो हमको निकालना है कितने दिन में होगा, तो इसको ले लो इक्वल टू x लेंगे। तो अगर आपको मैं अगर वाले रेशियो के वाले कंसेप्ट से समझाऊं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाले से, तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, वैसा समझाता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कितना वर्क कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ डेज है, ऐसा कंसेप्ट दिया हुआ है। अब आप जितने ज़्यादा दिन काम करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ डेज लगेंगे, है ना। मोर नंबर ऑफ डेज मोर वर्क होगा, मोर नंबर ऑफ डेज मोर वर्क, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं जितने ज्यादा दिन आपको काम करने दूंगा आप उतना ज्यादा काम कर सकते। पहले केस में देखो कितना वर्क किया उनने, पहले केस में 2/5 वर्क किए। कितने दिनों में किए? 9 डेज में किए।
फिर उसके बाद हमको काम को कंप्लीट करना है। काम कंप्लीट मतलब हम फ्रैक्शन को कितना लेते हैं, वैल्यू 1। कितने दिन में करोगे यही आपको निकालना है, तो उसकी वैल्यू हमने ले लिए x ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वर्क इन फर्स्ट केस अपॉन वर्क इन सेकंड केस, अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं, ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वर्क इन फर्स्ट केस अगर न्यूमरेटर में आया तो डेज इन फर्स्ट केस भी कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में। वर्क इन सेकंड केस अगर डिनोमिनेटर में आया तो डेज इन सेकंड केस भी कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में। सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, 2/5 अपॉन वर्क इन सेकंड केस कितना है 1 इज इक्वल टू डेज इन फर्स्ट केस कितना है 9 अपॉन x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हमको क्या इक्वल चाहिए x की, तो x यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इज इक्वल टू 9 जैसा था वैसा यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। अब ये 5 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो मिलेगा 9 × 5/, तो कैसे आया समझा, पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको बोल रहा है a प्लस बी को कितने दिन लगेंगे, 45/2 डेज। कितने डेज लग रहे हैं उनको, 45/2 डेज। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, 1 डे वर्क। तो a प्लस बी का 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं इनको, 45/2। 45/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2/45 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपने क्या निकाला था, a प्लस बी का 1 डे वर्क। यहाँ पे भी आपने क्या निकाला, a प्लस बी का 1 डे वर्क। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो a प्लस बी के 1 डे वर्क के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1/x प्लस 1/3x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आनी चाहिए इसकी, 2/45। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा आपको, 3x इधर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 3x प्लस x अपॉन 3x इंटू एक्स क्या मिलेगा, 3x² इज इक्वल टू 2/45। तो क्या मिलेगा, 3x प्लस x 4x अपॉन 3x² इज इक्वल टू 2/45। x और उसका स्क्वायर कैंसिल, हमको क्या इक्वली चाहिए, x की चाहिए, तो x यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। x इज इक्वल टू 4/3 जैसा था उसको उसके हाल पे छोड़ दो। 45 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। 2 के टेबल में 4 आता, कितने जा 2 जा। 3 के टेबल में 45 आता, हाँ जी आता है, 3 1 जा 3, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेगी, 15 2 जा, 15 2 जा कितना होता 30। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 30। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ डेज बाय विच बी कैन डू द वर्क अलोन। बी को कितने दिन लग रहे हैं, बी को लग रहे हैं 3x डेज। तो डेज रिक्वायर्ड बाय बी कितना निकाला हमने, 3x, यानी आएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 30। तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, तो मिलेगा 90 डेज, यानी पूरा का पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा बी, 90 डेज में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ रहा होगा जिनको ये वाला कंसेप्ट आता है, कौन सा, मोर नंबर ऑफ डेज मोर वर्क लेस नंबर ऑफ डेज, ये सब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट जिनको आता है उनके लिए ये क्वेश्चन आसान है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, मैं ऐसा करता हूँ इसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, जो लेसन आपको देखना है तो आपको ये वाला कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो क्लिक करके वाला लेसन देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 5 एंड 12 डेज। यानी ए काम करेगा 24 डेज में, बी काम करेगा 5 डेज में, सी काम करेगा 12 डेज में। तो आप तीनों का क्या निकाल सकते हैं, 1 डे वर्क। तो बताइए ए का 1 डे वर्क क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल, 24 का रेसिप्रोकल 1/24। बी कितने दिन में काम कर रहा, 5 डेज में, तो बी का 1 डे वर्क क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल, तो 1/5। सी कितने दिन में काम कर रहा, 12 डेज में, तो सी का 1 डे वर्क क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल आएगा 1/। कोई भी दिक्कत,
क्या बोल रहा है, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। अगर आप इनको साथ में काम कराएंगे तो कितने दिन में काम निपटा देंगे। तो हमको क्या करना है, ए बी और सी तीनों को साथ में काम कराना है। तो ए बी सी का वन डे वर्क निकाल लीजिए कि एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे। कैसे निकालेंगे, ए के वन डे वर्क को ऐड कीजिए बी के वन डे वर्क में, उसको ऐड कीजिए सी के वन डे वर्क में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सी मेथड से जाना है। आप एलसीएम वाली मेथड से जा सकते हो या कोई और मेथड से जा सकते हो। मैं एलसीएम वाली मेथड ले लेता हूँ। 24 5 12, चलिए 2 से डिवाइड होते 2 12 5 6, फिर से 2 से डिवाइड होते कितना आएगा 6 5 3, फिर कैसे डिवाइड होते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6 5 3 1 जा 3। तो बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, नहीं तो इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। एलसीएम बताइए कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 5 2 जा 10, तो कितना आया 120 आया एलसीएम। तो इसके सबके डिवीजन में क्या आ गया 120 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 24 से पहले 120 को डिवाइड करेंगे। 24 के टेबल में 120 कितने से आएगा 5 से आएगा, 5 4 जा 20 5 2 जा 10 आ रहा है, कितने से आया 5 जा। प्लस फिर कैसे डिवाइड करेंगे इसको 5 से 120 को डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10 बचेगा 2, नीचे आएगा 0 5 4 जा 20। फिर कैसे डिवाइड करेंगे 12 से, 12 के टेबल में 120 आता, हाँ जी आता, कितने जा 10 जा। वैसे ऐसा जरूरी है क्या यही मेथड से करना, नहीं। आप चाहो तो पहले दोनों का बेस सेम कर ले। यहाँ पे 1/24 था, इसको क्या कर दो 2/24 लिख दो, तो 1 + 2 कितना आएगा 3/24 यानी 1/8। फिर इनको क्रॉस कर लो, आंसर सेम आएगा। आपको जो मेथड से जाना है, जो मेथड आसान लगती है आप वो मेथड से जा सकते, क्रॉस करके कर सकते, बाकी जो भी बेस सेम करके कर सकते या एलसीएम से कर सकते। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 5 + 24 कितना आएगा 29, 29 + 10 कितना आएगा 39/120। 1 + 2 3, 3 के टेबल में आता है, 9 + 3 12, 3 के टेबल में आता है। तो दोनों के दो नंबर कैसे डिवाइड होंगे 3 से डिवाइड होंगे। तो चलिए करते हैं, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो क्या बचा 13/40। तो वन डे वर्क कितना आया 13/40। ये क्या हो गया उनका वन डे वर्क। तो हम क्या निकालेंगे कि ये कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो A + B + C कैन कंप्लीट वर्क इन कितने दिनों में करेंगे, वन डे वर्क के रेसिप्रोकल में, है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल लिया तो वन डे वर्क। तो वन डे वर्क का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा टोटल नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे वन डे वर्क का रेसिप्रोकल लीजिए, तो 13/40 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 14/13 डेज, यानी पूरा का पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 40/13 डेज में। 40/13 जैसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, लेकिन एक ही नंबर है जिसके इसमें 13 दिख रहा है, तो ये रहेगा हमारा आंसर। एक बार निकाल भी लेते हैं, कौन से फॉर्म में, ये डिविडेंड अपॉन डिविजर के फॉर्म में। इसका आंसर क्या आता, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर आता है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ले लीजिए वैल्यू को 13 से डिवाइड कर दीजिए 40 को, है ना। तो क्या करेंगे 13 3 जा 39, बचेगा रिमाइंडर 1। क्या आता है डिविडेंड अपॉन डिविजर यानी 40/13। इसको क्या लिख सकता मैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब जो सबसे ऊपर, तो 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी 1 अपॉन डिविजर जिससे डिवाइड करें। तो क्या है आंसर 3 1/13 डे। यही मार्क किया हम लोगों ने। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी है क्वेश्चंस। अभी तक तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, वाले क्वेश्चन अभी आसान लगने चाहिए आपको। चलिए क्या बोल रहा है, एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। एक्स काम कितने दिन में कर रहा है 24 डेज में, तो एक्स का वन डे वर्क निकाल लेते हैं। एक्स का वन डे वर्क क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल आएगा 1/24 आया। व्हेन ही हैड वर्क फॉर 4 days, why join him? If the complete work was finished in 16 days, why alone can finish the work in? Why कितने दिनों में काम कर रहा हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम। चलिए यहाँ पे कंसेप्ट समझिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने देखे थे इससे पहले। ये काम हो रहा है, क्या बोल रहा है, when he worked for 4 days, तो पहले 4 दिन
सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया? एक्स ने काम किया। When he worked for 4 days, Y joined him. फिर 4 दिन के बाद किसने ज्वाइन कर लिया? Y ने। यानी अब 4 दिन के बाद कौन कौन काम कर रहे हैं? X और Y काम कर रहे हैं। If the complete work was finished in 16 days, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं? 16 डेज में पूरा का पूरा काम निपट गया। पहले 4 दिन सिर्फ और सिर्फ X ने काम किया, तो X और Y मिलके कितने दिन काम किए? 12 डेज किए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना था? 16। शुरुआत के 4 दिन तो सिर्फ X ने काम किया, तो 16 में से 4 निकाल दो, तो X और Y मिलके कितने दिन काम करे? 12 दिन। यानी ईमानदारी से X ने कितने दिन काम किया? 4 और 12, यानी 16 के 16 दिन X ने काम किया, और Y आखिर के 12 दिन में आके उसको ज्वाइन किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज सबको समझा? ये चीज समझी ना पक्के में? अब आप यहाँ से 2 मेथड से जा सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वाई अलोन कैन फिनिश द वर्क इन। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप इसको अज्यूम कर लो X डेज। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? अपन लिख रहे हैं लेट वाई कैन फिनिश द वर्क इन X डेज। तो इनका 1 डे का वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? Y का 1 डे वर्क क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल, तो आएगा 1/x आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलो, फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी उस हिसाब से x पहले 4 दिन काम किया, फिर आखिर के 12 दिन y आके उसके साथ काम करा, यानी x ने टोटल कितने दिन काम किया है? 16 दिन काम किया है ना? तो 16 दिन x ने काम किया, और हर एक दिन x कितना काम निपटाता है? 1/24, यानी x का 1 डे वर्क आएगा। प्लस y ने कितने दिन काम किया यहाँ पे? 12 दिन, क्योंकि शुरू के 4 दिन y ने आके ज्वाइन किया था क्या? नहीं। तो y ने कितने दिन काम किया? 12 दिन, तो 12 दिन, और हर एक दिन y कितना काम कर रहा है? 1/x। तो काम क्या हो रहा है? कंप्लीट। काम कंप्लीट हुआ तो रेशियो क्या लेते हैं? इक्वल टू 1। ये चीज समझा? ये देखो क्या कंडीशन बोल रहा था? व्हेन ही हैड वर्क फॉर 4 डेज, यानी x ने पहले 4 दिन काम किया, y ज्वाइंड हिम, यानी y इसके साथ हाथ बटाने उसके बाद आया। मतलब x ने शुरुआत से लेके एंड तक पूरा काम किया है। कितने दिन काम चला? 16 दिन। तो x ने पूरे ईमानदारी से कितने दिन काम किया है? 16 दिन। लेकिन y कब आया था? 4 दिन बाद। तो 16 में से 4 निकाल दीजिए, तो y ने कितने दिन काम किया? 12 दिन किया। तो 16 दिन काम किया किसने? x ने। x हर एक दिन में कितना काम कर रहा? 1/24 किया। प्लस y कितने दिन काम कर रहा? 12 दिन, इंटू y एक दिन में कितना काम कर रहा? 1/x इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 क्यों ले रहे? जब भी काम कंप्लीट होता है तो हम रेशियो को इक्वल टू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। ये दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। 4 जा 16, 4 6 जा 24, फिर से 2 के टेबल में आएंगे। 2 जा 2 3 जा, 8 से कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 आएगा। तो क्या मिला? 2/3 प्लस 12/x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्लस 2/3 उधर गया तो माइनस 2/3, तो 1 में से क्या आ जाएगा? 2/3। तो क्या मिलेगा आपको? 12/x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो 1/3। हमको काय की वैल्यू चाहिए? x की चाहिए। यहाँ पे x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, x 1 जा x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, 3 12 जा 36। तो x की वैल्यू कितनी आई? 36। और x क्या है? y कितने दिनों में काम करेगा ना, तो y कैन फिनिश द वर्क इन x डेज। x की वैल्यू क्या है? 36। तो y अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा? 36 डेज में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे इजी है, अब तो आपको इजी लगना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? 6 men can complete a piece of work in 12 days. 8 women can complete the same piece of work in 18 days. 18 children can do it in 10 days. So 4 men, 12 women, 20 children do the work for 2 days. If the remaining work will be completed by men only in 1 day, how many men will be required?
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको शुरुआत से ही समझना है इसको। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 6 मैन का वर्क दिया हुआ है, 6 मैन कंप्लीट कर रहे हैं एक पीस ऑफ वर्क 12 डेज में। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि अगर हम सिर्फ एक मैन से काम कराएंगे तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो चलिए पहले केस में मैन कितने दिए हुए हैं आपको 6। अभी ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ना, ये हम पेपर में सॉल्व करते बैठेंगे क्या? नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 मैन कैन डू द वर्क इन 6 into 12, डायरेक्ट आंसर। 1 वुमेन कैन डू वर्क इन 8 into 18 एंड 1 चिल्ड्रन कैन डू वर्क इन 10 into 18। लेकिन वो इंटू कैसे आता है ये बताना है आपको, ठीक है। सेकेंड, हमको किसके लिए निकालना है कि अगर हम सिर्फ एक मैन से काम कराएंगे तो कितने दिन में होगा। तो नंबर ऑफ मैन इन सेकेंड केस हम कितना ले लेते हैं, एक मैन के लिए अगर मेरे को वैल्यू निकालना है 6 मैन अगर काम करते तो कितने दिन में काम निपटा रहे, 12 डेज में कर रहे। तो हमको ये निकालना है कि अगर एक मैन काम करेंगे तो कितने दिनों में हमारा काम हो जाएगा, ये वैल्यू निकालना है हमको। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ये देखना है मेरे को। मैं जितने ज्यादा लोगों को काम पे लगाऊंगा वो लोग काम उतने कम दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो आप लिखेंगे मोर मैन लेस नंबर ऑफ डेज आएगा। तो कैसे प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब अगर पहले की वैल्यू न्यूमरेटर में लिखे तो उसकी दूसरी वैल्यू कहां पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। दूसरे की पहली वैल्यू अगर आपने डिनोमिनेटर में लिखे तो दूसरे की पहली वैल्यू कहां पे लिखेंगे, न्यूमरेटर। समझ रहा है? तो चलिए क्या मिलेगा, मेन इन फर्स्ट केस अपॉन मेन इन सेकेंड केस। क्या आएंगे इसकी वैल्यू, मेन इन फर्स्ट केस। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। तो अगर मेन इन फर्स्ट केस न्यूमरेटर में आए तो डेज इन फर्स्ट केस कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि एक दूसरे के साथ कैसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेन इन सेकेंड केस अगर डिनोमिनेटर में आए तो डेज इन सेकेंड केस कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में। मेन इन फर्स्ट केस कितने हैं 6 अपॉन मेन इन सेकेंड केस कितना है 1 इज इक्वल टू डेज इन सेकेंड केस, ये आपको निकालना है x अपॉन डेज इन फर्स्ट केस कितना है 12। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे, 6 into 12 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, तो कितना है 72 डेज। आया कंसेप्ट समझ में आया? अब आपको ये पूरा कंसेप्ट वहां पे एक्सप्लेन करते बैठना है क्या, नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे 6 मैन कैन डू वर्क इन 12 डेज दिया हुआ है, तब आप डायरेक्टली लिखेंगे 1 मैन कैन डू द वर्क इन, कितने दिन में करेगा, क्या करना, नंबर ऑफ मैन को मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ डेज से। तो क्या मिलेगा 6 into 12 किए थे भाई, 6 12 कितना है 72 डेज। ठीक है, अब अगर मैन का ऐसा आ रहा तो वुमेन ने कोई पाप की क्या, नहीं। तो 1 वुमेन कैन डू द वर्क, 1 वुमेन कैन डू द वर्क इन कितने डेज, कितनी वुमेन है 8, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डेज से, कितने दिन लग रहे हैं उनको काम कंप्लीट करने में 18। तो क्या मिलेगा आपका आंसर, क्या मिलेगा 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 6 कितना आएगा 14। तो 1 वुमेन कितने दिन में काम निपटा देंगे 144 डेज में। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये कंसेप्ट समझ रहा है पक्के में, अरे सही सॉल्व करके आओगे पेपर में, गलत तो मत करना। क्या कह रहा है, 18 चिल्ड्रन कैन डू वर्क इन 10 डेज। तो 1 चिल्ड्रन कितने दिन में काम करेगा, कैसे निकालेंगे, 1 चिल्ड्रन कैन डू द वर्क इन, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 18, इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डेज के साथ। तो 18 10 दा कितना आएगा 180 डेज। कैसे आ रहा, ये कंसेप्ट से आ रहा। ठीक है, अब हर एक के लिए ऐसा सॉल्व करते बैठेंगे क्या, नहीं, हम डायरेक्टली ऐसा लिख के इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप निकाल सकते हैं यहाँ से 1 डे वर्क निकाल सकते हैं, है ना। हमको एक मैन कितने दिन में काम कर रहा है 72 में, तो हम उनका 1 डे वर्क निकालेंगे। तो चलिए मेंस 1 डे वर्क
मेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 72 डेज में, तो वन डे वर्क कितना आएगा उसका रेसिप्रोकल 1/72। वन वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 144 में, तो वुमेन का वन डे वर्क क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1/144। एक चिल्ड्रन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 180 डेज में, तो चिल्ड्रन का वन डे वर्क क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल आएगा 1/180। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या बोल रहा है यहां पे, फोर men 12 women and 20 children do the work for 2 days। ठीक है, तो हमको अब देखना पड़ेगा कि कितना काम हो रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन, कितना वर्क हुआ ये निकालना पड़ेगा हमको। कितना काम हो गया कैसे निकालेंगे, कितने दिन वो लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं 2 दिन, तो आ गया 2 × आया। अब कितने मैन का काम कर रहे हैं 4 मैन, तो आएगा 4 × है ना, हर एक मैन कितना वर्क काम करता है, एक मैन का वन डे वर्क कितना है 1/72, तो 4 मैन का वन डे वर्क क्या आएगा 4 × 1/72। समझा। कितने वुमेन काम कर रहे हैं वहां पे 12 वुमेन, तो आया 12 × एक वुमेन का वन डे वर्क कितना है 1/144, तो 12 वुमेन का वन डे वर्क कितना आएगा 1/144 आएगा। एक वुमेन का वन डे वर्क कितना है 1/144, तो 12 वुमेन का कितना आएगा 12 × 1/144। सेम चीज क्या बोल रहा है, कितने चिल्ड्रन काम कर रहे हैं 20 चिल्ड्रन, तो 20 टाइम्स हर एक चिल्ड्रन कितना काम करता है, हर एक चिल्ड्रन का वन डे वर्क कितना है 1/180 है, कितना आएगा 1/180। कैसे निकाले समझा, कितना काम हो गया कैसे निकालेंगे, पहले तो कितने दिन ये लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं 2 दिन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने मैन काम कर रहे थे 4 मैन, है ना, तो वन डे वर्क हर एक जो मैन है कितना काम करता है 1/72, एक दिन में काम करता है। ऐसा कितना वो काम कर रहे हैं 2 दिन कर रहे हैं, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई इंटू कितने लोग काम कर रहे हैं 4 लोग काम कर रहे हैं। ये चीज समझाना, सबसे पहले तो हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये क्या है उनका वन डे वर्क, हमको वन डे वर्क चाहिए था क्या, नहीं, हमको कितने दिन काम कराना है 2 डेज, तो मैंने सबको एक ही बार में काय से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये पूरों का वन डे वर्क काय से मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये क्या हो गया उनका 2 डे वर्क हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या निकाल रहे हम लोग 2 दिन में उनने कितना काम किए, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए समझा, ये 1/72 1/144 1/80 क्या है उनका वन डे वर्क, लेकिन वो एक दिन काम कर रहे क्या नहीं, कितने दिन कर रहे 2 दिन, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से हुआ। अब हर एक मैन कितना काम करता 1/72, एक दिन में इतना निपटा था, लेकिन ऐसे कितने मैन काम कर रहे 4 था 4 × 1/72, प्लस हर एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती 1/144, लेकिन ऐसे कितनी वुमेन काम कर रहे 12। हर एक जो चिल्ड्रन है एक दिन में कितना काम करता 1/180, लेकिन ऐसे कितने चिल्ड्रन काम कर रहे हैं 20। ये चीज समझा, पक्के में समझा। अब आपको क्या करना है, जो जो वैल्यूज यहाँ पे कट रही है वो वैल्यूज को यहाँ पे काटते जाइए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचेगा 3, नीचे आएगा 2, 4 8 जा 32 आएगा। 12 के टेबल में 144, 12 1 जा 12, 12 12 जा 144, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक। तो क्या मिला यहाँ पे 2 × यहाँ पे 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। एक क्वेश्चन सेम बेस करके सॉल्व करके दे दूं, अगर सेम बेस की मेथड से करना रहता तो क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/18 हो जाता, तो 2 + 1 कितना आएगा 3/18 प्लस 1/12, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3
6 जा 18 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे किए समझा पक्के में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 1/6 है, फिर से दोनों का बेस सेम कर सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा 2/12 प्लस 1/12 आएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है करके मैं वाली मेथड यूज नहीं करता। तो क्या मिलेगा 2 + 1 3/12 आएगा। तो मिलेगा 2 × 3 के टेबल में 12 आता, हाँ जी आता है। 3 4 जा 12 आएगा, 2 2 जा 4। तो कितना काम हो गया 1/2। कितना काम निपटा लिया हम लोगों ने 1/2। तो बताओ इतना काम तो आपने कंप्लीट कर लिया 2 दिनों में। अब काम कितना बचा है, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग। टोटल काम अगर हो गया तो हम फ्रैक्शन को कैसे इक्वल लिखते हैं, =1 लिखते हैं, है ना। 1 में से मेरा कितना काम हो गया है, हाफ काम हो गया है। तो 1 में से हाफ चला गया, 1 में से हाफ गया तो कितना बचा है, हाफ। अभी भी आधा काम बचा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहां तक समझा, पक्के में समझा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय मेन ओनली। बचा हुआ काम आपको सिर्फ और सिर्फ किन से कराना है, मेन से कराना है, और वो भी कितने दिन में कराना है, 1 दिन में कराना है। तो आपसे कितने मेन लगेंगे ये पूछ रहे। पूरा काम बचा है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा काम बचा हुआ है। तो आप समझे यहाँ पे कंसेप्ट। पहला तो वर्क कितना बचा हुआ है मेरे पास, आधा काम बचा हुआ है, बचा हुआ है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ किन से काम कराना है, मेन से काम कराना है। मेरे को कितने मेन चाहिए ये निकालना है। तो इसकी वैल्यू ले लो, अभी को x ले लो। कितने मेन चाहिए मेरे को, x मेन चाहिए। सपोज कर लो ऐसा कि मेरे को कितने मेन लगेंगे काम निपटाने को, x मेन लगेंगे। लेकिन मेरे को कितने दिन में काम कराना है, 1 दिन में काम कराना है। अब मैं इस वैल्यू को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे को ये देखना पड़ेगा। अगर मेरे को ये कंप्लीट वर्क कराना रहता, कंप्लीट वर्क मतलब फ्रैक्शन का ऐसे इक्वल लेते हैं 1 से। और मेरे को मालूम पूरा का पूरा अगर मैं मेन को काम दे दूं तो एक इंसान 1 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 72 डेज कर सकता है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैन से कंप्लीट काम कराऊं, यानी वर्क डन को =1 ले लूं और सिर्फ एक आदमी को काम पे लगाऊं, तो कितने दिन लगेंगे उसको पूरा काम कंप्लीट करने को, 72 डेज लगेंगे। अब आपको ढूंढना है इनके बीच का रिलेशन। चलिए ढूंढते हैं। अब बताइए, आप जितने ज्यादा मैन को काम पे लगाएंगे, है ना, आपको उतना ज्यादा काम मिलेगा, है ना। तो मोर मैन मोर रहेगा। अगर एक आदमी एक टाइम पे 2 ईंटें उठा के लेके जा रहा है, अगर मैं 2 आदमियों को काम पे लगा दूंगा तो 4 ईंटें लेके जाएगा, 3 आदमियों को लगा दूंगा तो 6 ईंटें लेके जाएंगे, यानी मैं जितने ज्यादा मैन बढ़ाते जाऊंगा उतने ज्यादा काम बढ़ते जाएंगे। तो मोर मैन मोर वर्क, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली है। लेकिन अगर मैं जितने ज्यादा लोगों से काम कराऊंगा मेरे को उतने कम दिन लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने को, है ना। तो आएगा मोर मैन लेस। हाँ, तो हम हैंग होने के पहले तक कहां तक पहुंच गए थे, यह वाला कंसेप्ट शायद आपको समझ गया होगा कि जितने ज्यादा मैन लगाओगे उतना ज्यादा आपको काम करके मिलेगा। लेकिन आप जितने ज्यादा मैन लगाएंगे उतने लेस नंबर ऑफ डेज लगेंगे आपको। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, इनडायरेक्टली हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा। जैसे अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैंने आपको जो ईंटे वाला कंसेप्ट दिया था कि एक मैन अगर 2 ईंटें उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक मैन कितने ब्रिक्स उठा रहा है, 2 ब्रिक्स उठा रहे। सपोज कि पूरे एक दिन में वो 2 ब्रिक्स उठा रहे। मेरे को ऐसे 20 ब्रिक्स उठवा के रखवाना है। तो अगर मैं सिर्फ एक मैन से करवाऊंगा, वो एक दिन में सिर्फ 2 ब्रिक रख रहा है, तो टोटल उसको कितने दिन लग जाएंगे पूरा का पूरा काम कर निपटाने के लिए, 10 डेज लगेंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे 2 मैन से काम कराऊं, अगर मैं 2 मैन से काम कराऊंगा यहाँ पे, तो 2 मैन एक दिन में कितनी ब्रिक्स उठा के रख देंगे, 4 ब्रिक्स उठा के रख देंगे, है ना। तो मोर मैन मोर वर्क हो रहा। लेकिन अब देखो नंबर ऑफ डेज का क्या फर्क पड़ता है इसमें। अभी तक ये टोटल काम करने को कितने दिन लग रहे थे, 10 दिन लग रहे थे। अभी एक दिन में 4 ब्रिक जा रही है, मेरे को टोटल कितनी ब्रिक रखना था,
20 ब्रिक रखना था तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। यानी आप देख रहे हैं जैसे ही नंबर ऑफ मैन बढ़े, वर्क डन तो बढ़ा लेकिन नंबर ऑफ डेज कम हो गए। तो नंबर ऑफ डेज के बीच साथ इसकी कैसी रिलेशन है, इनडायरेक्टली वाली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है वाला कंसेप्ट समझाऊंगा। अब बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है। कैसा? अब देखो यहाँ पे दोनों में कुछ चीज सेम है क्या, मेन सेम है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए, मेन इन फर्स्ट केस अपॉन मेन इन सेकेंड केस इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले मोर मैन मोर वर्क, ये डायरेक्टली रिलेशन है। तो मेन इन फर्स्ट केस डायरेक्टली रिलेशन है, तो मेन इन फर्स्ट केस अगर न्यूमरेटर में आया तो वर्क इन फर्स्ट केस भी न्यूमरेटर में आएगा। मेन इन सेकेंड केस अगर डिनोमिनेटर में आया तो वर्क इन सेकेंड केस भी डिनोमिनेटर में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, नहीं, अभी इनडायरेक्टली वाला बचा है। क्या बोल रहा है, मोर मैन लेस डे, यानी एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैन और डेज एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है उसको लेफ्ट साइड में लिख देना, उसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। कैसे ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेन इन फर्स्ट केस अगर न्यूमरेटर में आया तो नंबर ऑफ डेज कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। मेन इन सेकेंड केस अगर डिनोमिनेटर में आया तो इसका करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, मेन इन फर्स्ट केस यही निकालना है, एक्स अपॉन मेन इन सेकेंड केस कितना है, 1 इज इक्वल टू वर्क डन इन फर्स्ट केस, वर्क डन इन फर्स्ट केस कितना है, 1/2 अपॉन वर्क डन इन सेकेंड केस कितना है, 1 इंटू नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस कितना है, 72 इंटू नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस कितना है, 1। यानी x की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे तो सब डिवीजन में 1 है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो मिलेगा 1/2 टाइम्स 72। 72 का हाफ कितना आएगा, 36 डेज, सॉरी 36 मैन डेज नहीं, नंबर ऑफ मैन निकाल रहे हैं ना अपन, x क्या है, नंबर ऑफ मैन। तो कितने मैन लगेंगे, 36 लगेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा हार्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। उम्मीद है समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने के पहले अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। प्लीज रिवाइज करते रहना, आप देखते जा रहे हैं ना, जो आपके सिलेबस भी है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक का कंसेप्ट दूसरे इसमें अप्लाई होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 5 men आर वर्किंग टू कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। 5 men 15 डेज में काम कंप्लीट करते, तो 1 man कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 5 into 15 में। तो 1 man कैन कंप्लीट वर्क इन कितने दिन, 5 into 15। तो 5 5 are 25, कैरी 2, 5 1 5, 5 plus 2 7, 75 डेज में। ये चीज समझा पक्के में? सेम कंसेप्ट है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था ना, ये वाला कंसेप्ट। चलिए फिर से क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 days 10 women are accompanied by them to complete the work in next 5 days. If the work is done by women only, then in how many days could the work be over if 10 women have started it? अब देखिए क्वेश्चन इसने फिर से घुमा के पूछा। क्या बोल रहा है, एक काम चालू था, इसमें तो सेम ही कलर दिख रहा है वाइट भी, एक काम चालू था, 5 men आर वर्किंग टू कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। अगर ये 5 men से करा तो 15 डेज में काम हो जाता था। आफ्टर 5 days 5 दिन के बाद, तो ये 5 दिन कौन काम कर रहे थे, ये 5 men काम कर रहे थे। 5 दिन शुरुआत में कौन काम किए, 5 men ने काम किए। आफ्टर 5 days 10 women are accompanied by them to complete the work in next 5 days। तो अगले 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन तब ये 5 men की हेल्प करने के लिए 10 women भी आ गई थी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा। ये 5 men शुरुआत में भी काम कर रहे थे, एंड तक काम किए, लेकिन शुरुआत के 5 दिन सिर्फ और सिर्फ ये 5 men काम कर रहे थे। अगले 5 दिन ये 5 men के साथ 10 women भी आके काम कर रही थी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं।
आपसे पूछ रहा अगर सिर्फ और सिर्फ वुमेन से काम कराया रहता आपने तो कितने दिनों में ये काम हो गया रहता अगर 10 वुमेन ने इसको काम को शुरू किया होता तो। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 5 डेज 5 मैन ने काम किया, उसके बाद और 5 डेज भी है 5 मैन ने काम किया, तो टोटल मैन ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो 5 मैन, एम लिख रहा हूं तो समझ रहे हैं ना, मैन डिनोट कर रहे हैं, तो ऐसा पूरा लिख दो 5 मैन वर्ड फॉर कितने दिन, पहले 5 और उसके 5, यानी कितने दिन काम किए, 10 दिन काम किए। कोई दिक्कत, कोई डाउट। प्लस आखिर में, आखिर के 5 दिन, इनको हेल्प करने के लिए कौन आई, 10 वुमेन आई, तो 10 वुमेन वर्क फॉर कितने दिन, 5 डेज। तो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट हो गया तो रेशियो कैसा आ जाएगा, इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहां तक समझा, पक्के में समझा। अब यहाँ पे हमको एक वुमेन कितने दिन में काम करती है दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हम उसको ले लेते हैं x, तो 1 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन x डेज, ऐसा ले लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए यहां पे कितने मैन काम कर रहे हैं, 5 मैन कर रहे हैं। हर एक मैन का 1 डे वर्क निकालो। एक मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करता, 75 डेज में, तो इनका 1 डे वर्क क्या आएगा, 1/75 आएगा। और ये ऐसे कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 10 डेज के लिए, तो इंटू 10 प्लस 10 वुमेन काम कर रही, तो 10 इंटू हर एक वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करती, x डेज में, तो उनका 1 डे वर्क क्या आएगा, 1/x आएगा। तो हर एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x। ऐसी कितनी वुमेन काम कर रही, 10 वुमेन, और कितने दिन के लिए काम कर रही, 5 डेज के लिए, इज इक्वल टू 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या मिलेगा आपको, दोनों के दोनों, चलो 5 से डिवाइड कर लेते पहले इसको। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, 10 5 जा 50/x इज इक्वल टू 1 जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस 2/3 इधर गया तो -2/3। तो क्या मिलेगा, 50/x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो 1/3। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो यहाँ पे x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 3, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू 50 कितना आएगा, 150। तो यहाँ पे 1 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 150 डेज। लेकिन क्वेश्चन में मेरे से एक वुमेन के लिए पूछा है क्या, नहीं। क्या पूछा है क्वेश्चन में मेरे से, अगर ये काम कितनी वुमेन से कराया रहता, मैं 10 वुमेन से, तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया रहता। तो चलिए इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन सी वाली मेथड से, जो अभी तक हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे थे। लेट वुमेन इन फर्स्ट केस कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। वुमेन इन सेकेंड केस, ये आपको कितनी दी हुई है, कितनी वुमेन काम कर रही है यहाँ पे, 10 वुमेन। तो वुमेन इन सेकेंड केस ये भी दिया हुआ है, कितने, 10 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो डेज इन फर्स्ट केस, एक वुमेन कितने दिन में काम कर रही, 150 डेज में। तो डेज इन सेकेंड केस आपको निकालना है। एक्स आप ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके, तो मैं आप क्या यूज कर लेता हूँ, वाई यूज कर लेता हूँ, कि अगर आप कितनी वुमेन, 10 वुमेन को लगाएंगे तो वाई डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, जितनी ज्यादा वुमेन को मैं काम पे लगाऊंगा उतने कम दिन में काम निपटा के हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, मोर वुमेन लेस नंबर ऑफ डेज। यानी ये कैसा रिलेशन है एक दूसरे के साथ, इनडायरेक्टली रिलेशन है ना। जैसा मेन के लिए था मोर मैन लेस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, वैसे ही मोर वुमेन लेस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड आएगा। तो चलिए दोनों कैसे एक दूसरे के साथ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वुमेन इन फर्स्ट केस अपॉन वुमेन इन सेकेंड केस क्या मिलेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वुमेन इन फर्स्ट केस न्यूमरेटर में है तो करस्पॉन्डिंग डेज इन फर्स्ट केस कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में।
वुमेन इन सेकंड केस अगर डिनोमिनेटर में आया करस्पॉन्डिंग डेज इन सेकंड केस कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करो। वुमेन इन फर्स्ट केस कितनी है 1 अपॉन वुमेन इन सेकंड केस कितनी है 10 इज इक्वल टू डेज इन सेकंड केस कितने हैं y अपॉन डेज इन फर्स्ट केस कितने हैं 150 है। हमको काय के लिए चाहिए y के यहाँ पे 150 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन आएगा 150 अपॉन 10 0 0 कैंसिल। तो कितने दिन में काम निपट जाएगा 15 डेज में। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं। और यहाँ पे 1 मैन और 1 वुमेन वाले से आपने क्या निकाला है, यहाँ पे जो चीज मैंने लिखा नहीं हूँ डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हूँ। मैन का 1 डे वर्क जो है 1/75 और सिमिलरली वुमेन का 1 डे वर्क जो है 1/x। ऐसा निकालते हुए जाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ 3 men और 9 boy कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। क्या बोल रहा है, 3 men काम कर सकते हैं 21 डेज में, है ना। 3 men 21 डेज में काम करते हैं, 9 boys भी 21 डेज में काम करते हैं। तो हम 1 man का निकालेंगे। तो 1 man कैन डू द वर्क इन। चलिए कैसे निकालते, 3 men काम कर रहे हैं 21 डेज में, तो 1 man कितने में करेगा 3 × 21 में। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितने दिन में करेगा 1 man काम 63 डेज में। सिमिलरली 9 बॉयज कितने दिन में काम कर रहे हैं 21 डेज में। तो 1 बॉय कैन डू द वर्क इन कितने दिन में करेगा 9 × 21 में करेगा। 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो आएगा 189 डेज में आएगा। अब आप इनका निकाल लो 1 डे वर्क। तो मैन का 1 डे वर्क क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल आएगा 1/63। बॉय का 1 डे वर्क कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल तो 1/189। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 5 men एंड 6 boy टुगेदर द सेम पीस ऑफ वर्क। यानी अगर मैं काम करने के लिए 5 men को और 6 boys को एम्प्लॉय करूंगा तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा। कितने men से काम कराना है, 5 men प्लस 6 boys। इनका क्या निकालना है 1 डे वर्क निकालना है। 5 men और 6 boy का 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, एक मैन का 1 डे वर्क कितना है 1/63। ऐसे कितने मैन काम कर रहे हैं 5 men प्लस एक बॉय का 1 डे वर्क कितना है 1/189। और ऐसे कितने बॉय काम कर रहे हैं 6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझाना। 5 men तो 5 × एक मैन का 1 डे वर्क 1/63। 6 बॉय एक बॉय का 1 डे वर्क 1/189। और ऐसे कितने बॉयज है 6। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है सबको। अब देखिए ये तो नंबर दोनों के दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो इनको 3 से डिवाइड करके थोड़ा सा इजी कर लेते हैं पहले। 3 2 जा 6 3 6 जा 18 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे दोनों के डिवीजन डिनोमिनेटर सेम है तो आगे डिवीजन में 63। 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 5 प्लस 2 कितना आएगा 7 आएगा। 7 1 जा 7 7 9 जा 63। तो इनका 1 डे वर्क कितना है 1/9। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो इनको लगेंगे 5 men प्लस 6 boy कैन कंप्लीट वर्क इन। क्या करते, टोटल नंबर 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल लेते तो टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाते। तो कितने दिन में काम हो जाएगा 9 डेज होगा। 9 डेज यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं। क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दिस। कंसेप्ट समझा पक्के में।
अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो वन डे वर्क उसका रेसिप्रोकल, अगर आपको वन डे वर्क मिल गया है तो टोटल नंबर ऑफ डेज उसका रेसिप्रोकल। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चंस इजी है, बीच में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था जो हार्ड था, जो बड़ा था, है ना। बाकी पूरे क्वेश्चंस तो इजी है, बाकी किसी में भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। देखिए जैसे आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 men और 6 women और 4 boys कैन फिनिश अ वर्क इन 99 डेज। तो चलो सबसे पहले क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डेज विल 1 man 1 woman and 1 boy together take to finish the same work। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मैन का वर्क निकालेंगे। तो 1 man कैन कंप्लीट द वर्क इन, कितने दिन लगेंगे, 2 मैन को कितना काम टाइम लग रहा है, 99 डेज। तो 1 मैन को कितना मिलेगा, 2 into 99, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो 198 डेज। तो एक मैन ये काम कितने दिन में करेगा, 198 डेज। फिर से सेम चीज, 6 वुमेन कितने दिन में काम कर रही, 99 डेज में। तो 1 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन, कैसे निकालेंगे, 6 वुमेन को 99 डेज, तो 1 वुमेन को 6 into 99, तो 6 9 जा कितना आएगा, 54, 6 9 जा कितना आएगा, 54, 54 प्लस 5 कितना आएगा, 59 डेज। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में। सेम चीज किसके लिए करेंगे, 1 बॉय के लिए। तो 1 बॉय कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने डेज, 4 बॉयज कंप्लीट कर रहे 99 डेज में कर रहे, तो ये क्या आएगा, 1 बॉय के लिए क्या आएगा, 4 into 99 आएगा। तो 4 into 99 कितना मिलेगा, 4 into 99, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 कितना आएगा, 39 आएगा डेज। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, इजी है, सच में समझ रहा है सबको। चलिए यहाँ तक तो मिल गया हमको। क्या बोल रहा, हाउ मेनी डेज विल 1 man 1 woman and 1 boy together will take to finish the same work। तो हमको एक मैन, एक बॉय और एक वुमेन के लिए निकालना था। तो चलिए इनका क्या निकालेंगे, 1 day वर्क। तो आप लिखेंगे मेंस 1 day वर्क, क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल आएगा 1/198। उसी तरीके से वुमेन का 1 day वर्क क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल, तो 1/594। उसी तरीके से बॉय का 1 day वर्क क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल, तो 1/396। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको निकालना है कि ये सब के सब काम कर रहे हैं एक साथ, तो इनका 1 day वर्क कितना होगा। तो 1 day वर्क ऑफ 1 man 1 woman और 1 बॉय का 1 day वर्क कैसे निकालेंगे, मैन के 1 day वर्क को 1/198 को ऐड करो, वुमेन के 1 day वर्क को 1/594, इसको ऐड कर लो बॉय के 1 day वर्क 1/396 मिलेगा। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं ना, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर दिख रहे तो गलती होने की चांसेस बढ़ रही। हमको 198 कब मिला था, जब हमको 2 से 99 को मल्टीप्लाई किया था। 596 कब मिला था, जब मैंने 6 को 99 से मल्टीप्लाई किया था, प्लस मेरे को 1/396 कब मिला था, जब मैंने 4 को 99 से मल्टीप्लाई किया था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे भी 1/99 कॉमन है, तो 1/99
99 को निकाल लेते कॉमन, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 को भी बाहर निकाल लेते। तो 1/2 इंटू 99 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। 1/2 इंटू 99, इसको कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। यहाँ से 1 भी निकल गया, 99 भी निकल गया और 2 कॉमन निकला। 2 के टेबल में 6 कितने जाता है, 3 जाता है, 1/3 आएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 99 बाहर निकला और 2 बाहर निकला, तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अगर ऐसे में हार्ड लग रहा हो तो ये 2 को मत निकालो। अगर आपने यहाँ से 2 को बाहर नहीं निकाला, सिर्फ 99 सब में सेम दिख रहा है, 99 को निकाल तो क्या आएगा, 1/2, 1/6, 1/4। आपको दोनों में से जो भी आसान लगे। फिर यहाँ से 2 बाहर निकालोगे, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन आपको जो भी चीज़ आसान लगे वो मेथड से जाओ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो मेथड बता रहा वही मेथड करोगे तो काम जमेगा। जैसे यहाँ से अगर मैं 2 को भी बाहर निकालूंगा तो इंटू 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ से 2 बाहर निकला तो यहाँ से डिवीजन का 2 गायब हो गया। 2 बाहर निकला तो 2 के टेबल में कितने जाएगा, 3 जा। 2 के टेबल में कितने जाएगा, 2 जा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, 1/9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19 आएगा, 190 आएगा। 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5 बाय 3 2 जा 6 मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा। ये हैंग हो गया क्या, फिर चल रहा है। चलिए, ऐसी मिली कोई वैल्यू आपको, फिर इसको सॉल्व करो। 1/198 जैसा था वैसा, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 कितना आएगा, 11/6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो 11 के टेबल में ये वैल्यू आती है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, बचेगा 8, नीचे आएगा 8, 11 8 जा 88। तो क्या मिली वैल्यू, 1 1 जा 1 अपॉन 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10। तो क्या मिला, 1 डे वर्क 1/108। ये क्या है उनका, 1 डे वर्क। ये क्या था उनका, 1 डे वर्क था। ये क्या की वैल्यू मिली आपको, 1 डे वर्क की। अगर आपके पास 1 डे वर्क की वैल्यू है तो आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज क्या था, 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल, यानी कितने दिन में वाला काम ये लोग कंप्लीट कर लेंगे, 108 डेज में। तो 108 डेज यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो 1 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 1 man कैन कंप्लीट वर्क इन कितने दिन में, 8 इंटू 20, 8 2 कितना आएगा। तरीके से 8 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 32 डेज में। तो 1 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, 1 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन, कितनी वुमेन थी, 8 इंटू उनको कितने दिन लग रहे थे, 32, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25 डेज। अब तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप इनका क्या निकालेंगे, 1 डे वर्क। तो आप लिखेंगे मैन का 1 डे वर्क क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल आएगा 1/160। उसी तरीके से वुमेन का 1 डे वर्क, एक वुमेन का 1 डे वर्क कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल, तो 1/256। ये एक मैन का 1 डे वर्क हो गया, ये एक वुमेन का 1 डे वर्क हो गया। ऐसे कितने मैन काम कर रहे हैं, 5 मैन। कितनी वुमेन काम कर रहे हैं, 8 वुमेन। तो आप लिखेंगे 5 मैन और 8 वुमेन का 1 डे वर्क। कैसे निकालेंगे, कितने मैन है, 5।
इंटू एक मैन एक दिन में कितना काम करता है 1/160 प्लस कितनी वुमेन काम कर रही 8 इंटू एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है 1/250 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट इजी है, समझा पक्के में। बस अब क्या करना है काटा पीटी करो और फाइनल आंसर निकालो। तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 बचेगा 1 नीचे आएगा 0 5 2 जा 15 फिर यहाँ से 8 से डिवाइड करो 8 1 जा 8 8 3 जा 24 बचेगा 1 नीचे आएगा 6 8 2 जा तो क्या मिलेगा 1/32 प्लस 1/32 1 प्लस 1 कितना आएगा 2/32 तो 2 1 जा 2 1/16 ये हो गया उनका वन डे वर्क। तो उनको टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे 5 men and 8 women can complete work in number of total number of days कैसा रहता वन डे वर्क का रेसिप्रोकल 1/16 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 16 डेज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा इजी है, क्वेश्चंस कुछ भी हार्ड है क्या नहीं, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना। चलिए 25 men with 10 boys can do the work in 6 days as much work as 21 men with 30 boys can do in 5 days। यानी अगर आप 25 men और 10 boys से काम कराओगे 6 दिन के लिए तो आपको इक्वल वर्क मिलेगा एज कंपेयर टू जब आप 21 men को काम कराओगे विथ 30 boys in 5 days। हाउ मेनी बॉयज मस्ट हेल्प 40 men टू डू द सेम वर्क इन 4 days। अगर इतना ही काम आपको कराना है तो आपको 40 men के साथ ऐसे कितने बॉयज लेके जाना पड़ेगा कि आपका काम कितने दिन में हो जाए 4 दिनों में। अब देखिए यहाँ पे 25 men और 10 boys का आप वन डे वर्क निकाल सकते हैं क्योंकि इधर आपको क्या दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। कितने दिन में काम कर रहे हैं लोग 6 दिन में कर रहे हैं। तो आप निकालेंगे 25 men प्लस 10 बॉय का वन डे वर्क कितना आएगा 1/6 आएगा। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। उसी तरीके से 21 men प्लस 30 बॉयज का वन डे वर्क कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल कितना आएगा 1/5 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक समझा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको मेन और बॉय का वन डे वर्क निकालना रहता है तो उसके लिए आपको वैल्यू चाहिए रहती। तो हम क्या करते हैं मेन के वन डे वर्क को ले लेते हैं x बॉय के वन डे वर्क को ले लेते हैं y। तो बोलेंगे लेट द वन डे वर्क ऑफ मेन एंड ऑफ वन मैन एंड वन बॉय बी। मैन के वर्क को ले लेते हैं x एंड बॉय के वर्क को ले लेते हैं y। ये चीज समझा आपने वन डे वर्क को अज्यूम किया कि एक मैन का वन डे वर्क है x एक बॉय का वन डे वर्क है y। तो बताइए क्या मिलेगा आपको 25 मैन एक मैन का वन डे वर्क कितना है x तो 25 मैन का कितना रहेगा 25x प्लस 10 बॉय तो 10 एक बॉय का वन डे वर्क कितना है y तो 10 बॉय का कितना रहेगा 10 इंटू 5। इसकी वैल्यू इक्वल दी है कैसे 1/6 दी हुई है। जिनको नहीं समझे देखो एक मैन का वन डे वर्क कितना है x ऐसे कितने मैन काम कर रहे हैं 21 तो उनका वन डे वर्क कितना आएगा 21x आएगा। एक बॉय का वन डे वर्क कितना है y ऐसे कितने बॉय काम कर रहे हैं 30 तो 30 बॉय का कितना आएगा 30y। इसकी वैल्यू कैसे इक्वल दी हुई है 1/5। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ पे 6 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में तो क्या मिलेगा 6 से पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई जाएंगे 6 5 जा 30 कैरी 3 6 2 जा 12 12 प्लस 3 15 था 150 x प्लस 6 10 जा 60y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105x प्लस 5 3 जा 150y इज इक्वल्स टू 1। देखो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड कैसा है सेम। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 1 यहाँ पे भी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 150x प्लस 60y इज इक्वल टू 1 था 1 के जगह मैं क्या वैल्यू लिख सकता हूँ
105x प्लस 150y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? तो चलिए क्या मिलेगा आपको, 150x जैसा था वैसा x को x के पास लेके जाइए, y को y के पास लेके जाइए। यहाँ पे प्लस 105 इधर गया तो माइनस 105x, 150y जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 60 इधर गया तो माइनस 60y। तो क्या मिलेगा, 150 में से 105 गया तो कितना मिलेगा, 45x इज इक्वल टू 150 में से 60 गया तो कितना मिलेगा, 90। देखिए यहाँ पे 45 के टेबल में 90 आता है, कितने जा 2 जाता है। x की वैल्यू कैसे इक्वल मिलेंगी, 2 टाइम्स y से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। चलिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको कह रहा है हाउ मेनी बॉयज मस्ट हेल्प 40 men। नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है क्या, नहीं, तो ले लो नंबर ऑफ बॉयज, कितने ले लो, z ले लो। कितने बॉय ले लिए हमने, z ले लिए। विद द हेल्प ऑफ 40 men डू द वर्क इन 4 days। तो इनका 1 day वर्क कितना आएगा, 1/4, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल। तो आप लिखेंगे कितने मैन, 40 men, और कितने बॉय, z बॉय का क्या निकालेंगे, 1 day वर्क। क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल आएगा 1/4। क्या आएगा, 1/4। कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल लेके। तो आया 1/4 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा, 40 men का 1 day वर्क कैसे डिनोट किया आपने, men का 1 day वर्क डिनोट किया x से। तो 40 men का 1 day वर्क क्या आएगा, 40 इंटू x आएगा। एक बॉय का 1 day वर्क कितना है, y। ऐसे कितने बॉयज है, z इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, 1/4। कैसे किया समझा, 40 men, तो 40 इंटू एक मैन का 1 day वर्क कितना है, x डेज, तो 40 men का कितना आएगा, 40x। एक बॉय का 1 day वर्क कितना है, y, तो z बॉयज का कितना आएगा, z इंटू वाई। यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो 4 4 दा 160x प्लस 4 इंटू z इंटू वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इसको कोई भी एक इक्वेशन के साथ इक्वेट कर दीजिए। मैं 1 और 4 ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 बताइए क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। 1 क्या था, 150x प्लस 60y, 150x प्लस 60y इज इक्वल टू 1, और 1 का की वैल्यू है 160x प्लस 4z y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब देखिए x का ऐसे इक्वल है 2y से, तो जहां जहां x है आप उसकी जगह क्या डाल सकते हैं, 2y डाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, मैं ये इक्वेशन को पीछे ले लूँ क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि बहुत कम जगह बची है अपने पास। यार आज पता नहीं क्यों लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है मेरा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है नहीं हमारा। चलिए ये इक्वेशन थी हमारे पास, क्या थी, 150x प्लस 60y, 160x प्लस 4zy थी ऐसी इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से, x को एक साइड y को एक साइड लेके आ जाते पहले। चलो 60y जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 4zy इधर गया तो माइनस 4zy इज इक्वल टू 160x, यहाँ पे प्लस 150x इधर गया तो माइनस 150x। तो क्या मिलेगा आपको, 60y माइनस 4zy इज इक्वल टू 160 में से 150 गया तो कितना बचेगा, 10x। अब बताइए हमारे x की वैल्यू कैसे इक्वल है,
हमारा x इक्वल है 2y से, तो मैं x की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 2y पुट कर सकता हूँ। तो चलिए जहां जहां x है उसकी जगह क्या पुट कर दीजिए, 2y। x की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई। तो क्या मिलेगा आपको, 60y माइनस 4z इज इक्वल टू 10 टू ज़ा 20y। हमको काय की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, तो सब्सटीट्यूट कर लें यहाँ पे, 60y जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 20 इधर गया तो माइनस 20y, यहाँ पे माइनस 4z इधर गया तो प्लस 4z। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 60 में से 20 गया तो कितना बचा, 40y इज इक्वल टू 4z। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए z की वैल्यू, तो 40y जैसा था वैसा। यहाँ पे 4 और y मल्टीप्लीकेशन में इधर गए तो डिवीजन में y कैंसिल, 4 के टेबल में 40 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 10 जा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आपको कितने बॉयज लेना पड़ेगा वहाँ पे हेल्प करने के लिए, 10 बॉयज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ आपका टाइम एंड वर्क होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आज हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जिसपे कंसेप्ट लग रहे हैं, तो आपको इनको कैसे आएंगे, आपको प्रैक्टिस करने से आएंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा, हम वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, हेल्पफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।